मुझे बोल देते कि ये गेस्ट आए हैं, आप यहाँ पर बैठा लीजिए मैम, आप अपने बगल में। लेकिन डायरेक्टली कहा जाता है कि आप उठ जाइए, नाजिया उठ जाओ। लेकिन अगर वो बोले तो वो मुझे ठेस पहुंची थी, इसलिए मैं कांग्रेस कार्यालय से वापस आ रही थी। जब दो महिलाओं का सम्मान नहीं होता है तो सोचिए कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो पार्टी में रहती हैं या पार्टी में आना चाहती हैं, अगर उनको सम्मान नहीं मिले। चुप नहीं रही, क्योंकि मैं चुप नहीं रहती हूँ, बोल करके मैं निकल ही रही थी। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, कई ऐसे गंभीर मुद्दे होते हैं जिस पर हम चर्चा करते हैं और विश्लेषण भी करते हैं। बात हम करेंगे आज दरभंगा के डिप्टी मेयर नाजिया हसन का। नाजिया हसन का व्यक्तित्व पर हम चर्चा करेंगे। नाजिया हसन अपने विरोध के लिए जानी जाती हैं। कई ऐसे गंभीर मुद्दे होते हैं जिसमें वो सामने आ जाती हैं। देखिए, कांग्रेस कार्यालय में जो नाजिया हसन का विरोध था वो पूरी तरह जायज था। देखिए, एक महिला जो कि चुनाव पहली बार लड़ी और डिप्टी मेयर में चुनाव जीत गई, चाहे मुद्दे कोई भी रहे हो, परिस्थिति कोई भी रही हो, लेकिन वो डिप्टी मेयर है। कहा जाता है कि दरभंगा का अगर प्रथम कोई व्यक्ति होता है तो वो मेयर होता है, लेकिन दूसरा भी व्यक्ति होता है वो डिप्टी मेयर ही कहा जाता है। कांग्रेस में नाजिया हसन अपनी पहुंच दबदबा बना रही थी, उसके नामों की चर्चा थी। कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष दयानंद पासवान का वहां पर स्वागत समारोह था और वहां पर बात सिर्फ छोटी सी थी, कुर्सी की बात नहीं थी। नाजिया हसन को कुर्सी की आवश्यकता भी नहीं है, वो खुद डिप्टी मेयर है, अच्छा कुर्सी उनको मिला हुआ है। बात था एक महिला के साथ अपमान करने की। एक महिला डिप्टी मेयर जिसको पहले ही वहां स्थान दिया जाना चाहिए था, उसके बैठने के बाद उन्हें कहा गया कि नाजिया हसन वो सीट छोड़िए, कुर्सी दीजिए। मान लीजिए बाहर से कोई अतिथि आए, ठीक है, उनके लिए आप अतिरिक्त व्यवस्था कीजिए। किसी को यह कह देना कि आप कुर्सी छोड़िए, यह निश्चित तौर पर काफी दुखद है। डिप्टी मेयर नाजिया हसन से हमारी बात हुई, उन्होंने अपने दुख दर्द हमें कहा। जी, नाराजगी इसलिए हुई थी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं डिप्टी मेयर नाजिया हसन, उससे पहले मैं सोशल वर्कर हूँ और आगे भी रहूँगी। ये देखिए, पद जो होता है वो पद इम्पोर्टेंस होता है। इससे पहले भी मैं कार्यकर्ता थी तो मुझे प्रायोरिटी वैसी नहीं मिली, लेकिन आज मैं पद पे हूँ तो मुझे प्रायोरिटी मिलती है जिला अध्यक्ष के बगल में अगर चेयर पे बैठने का। ठीक है, अतिथि देवो भव। अगर बाहर से कोई गेस्ट आए हैं, आप मुझे बोल देते कि ये गेस्ट आए हैं, आप यहाँ पर बैठा लीजिए मैम, आप अपने बगल में। लेकिन डायरेक्टली कहा जाता है कि आप उठ जाइए, नाजिया उठ जाओ। तो ये बात करने में और उठाने में या बोलने में, कहने में थोड़ा सा मुझे लगा कि ये गलत शब्द थे। थोड़ा सा इसी को कहना चाहिए था कि गेस्ट हैं, आए हुए हैं, इनको बगल में सम्मान दीजिए। तो मैं बगल में भी क्या कि मैं चेयर छोड़ करके मैं उठ जाती हूँ बड़ों का सम्मान करने में। लेकिन अगर वो बोले तो वो मुझे ठेस पहुंची थी, इसलिए मैं कांग्रेस कार्यालय से वापस आ रही थी और सिर्फ मैंने एक ही सेंटेंस बोला कि आज पार्टी में सिर्फ दो महिलाएं हैं जो हर प्रोग्राम में रहती हैं, एक पूनम दीदी, एक नाजिया हसन। नाजिया हसन और पूनम दीदी दो महिलाएं हैं। जब दो महिलाओं का सम्मान नहीं होता है तो सोचिए कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो पार्टी में रहती हैं या पार्टी में आना चाहती हैं, अगर उनको सम्मान नहीं मिले। एक स्लोगन है हमारी मैडम का है, अब वो स्लोगन पे आप काम कीजिए ना। वो स्लोगन है हमारा, तो उस स्लोगन पे आप काम कीजिए। नारी, जब नारी शक्ति आप दे रहे हैं, 50% आरक्षण दे रहे हैं, तो भागीदारी हमारी है। नारी हूँ, लड़ सकती हूँ, ये स्लोगन है। हम लड़ करके वहां तक पहुंचे, जनता के प्यार और सम्मान के साथ वहां पे पहुंचे। किसी ने मुझे वहां पे बैठाला नहीं है, मैं वहां पे जनता के सम्मान से वहां पे पहुंची, प्यार से पहुंची, इज्जत से पहुंची। देखिए, नाजिया हसन एक दबंग महिला कही जाती है। इसलिए कही जाती है कि उसका विरोध सत्य बात पर करना स्वाभाविक है। आज की बात हम कहें, आज 11 वार्ड की पार्षद सोनीपुर में ने एक पोस्ट किया। उस पोस्ट में उन्होंने नाजिया हसन के खिलाफ लिखा कि वो बिना पूछे उनके क्षेत्र में आ जाती हैं और
वो चूंकि हिंदू मुस्लिम दोनों नाजिया हसन को वोट दिया, लेकिन वहां पर हिंदू मुस्लिम करती है। ये बातें सोनी पूर्वे ने कही है, क्योंकि सोनी पूर्वे के क्षेत्र में आकर के नाजिया हसन को वो अपना दखलंदाजी मानती है, जबकि नाजिया हसन का कहना है कि वो सभी वार्डों से जीती है, सभी वार्ड में जाकर के निरीक्षण करती है, जो जनता की समस्या होती है उसके लिए वो बात करती हैं, चाहे इसके लिए किसी को बुरा लग जाए। गौरतलब है नाजिया हसन कांग्रेस की हैं, सोनी पूर्वे भारतीय जनता पार्टी के हैं, इस मुद्दे से भी जोड़कर किसे देखा जा रहा है। लेकिन आपको हम बात करेंगे नाजिया हसन की। आपको याद होगा नाजिया हसन कई बार नगर निगम के जो बैठक होती है उस बैठक में वो मेयर तक के खिलाफ आकर के पार्षदों के बीच में बैठ जाती है। कई बार हंगामा हुआ, कई बार वार्ता हुई, फिर वो मुस्कुराती हुई वापस बैठ जाती है। नगर निगम में भी उनसे कई बार सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दे पर वो किसी के खिलाफ हो सकती है, अगर जनता की समस्या है तो उसके लिए वो आवाज भी उठाती हैं, क्योंकि जनता ने उन्हें चुनकर नगर निगम भेजा। देखिए, नाजिया हसन के मजबूत कलेवर को देखते हुए ये कहा जा रहा है और ये चर्चा भी है कि दरभंगा से अगर 2 सीट कांग्रेस को मिलती है तो इसमें एक महिला दावेदार के रूप में नाजिया हसन भी हो सकती है। ये बातें कांग्रेस में कुछ लोगों को खलने लगी हैं। कांग्रेस में कुछ लोग ये नहीं चाहते कि किसी महिला या किसी ऐसे प्रत्याशी बने जो कि पहले से वहां दावेदार है। आप जानते हैं जाले से कौन दावेदार हैं, आप ये भी जानते हैं कि बेनीपुर से माधव झा बंटी और मिश्रेश चौधरी के नाम चल रहे हैं। तो इस परिस्थिति में नाजिया हसन की भी एंट्री इस बात का संकेत दे रहा था कि नाजिया हसन पहली बार चुनाव जीती हैं, उनकी मजबूत पकड़ है, तो उनके साथ एक वोट बैंक है, तो हो सकता है कि उन्हें टिकट मिल जाए। इस बात को लेकर के चर्चा चल रही है। तो कहा जा 10 सेकंड का वो जो वीडियो जो आप देख रहे हैं वो नाजिया हसन के लिए निश्चित तौर पर यह बताता है कि नाजिया हसन के विरोध की प्रवृत्ति वहां भी अचानक विरोध हो गया। जब उन्हें लगा कि उन्हें अपमान हो रहा है, उनकी कुर्सी मांगी जा रही है, उन्हें कुर्सी छोड़ने के लिए कहा जाए। अब जरा सोचिए, क्या एक नगर निगम के डिप्टी मेयर जो कि एक स्थान रखता है, पहुंच रखती है, उसे यह कहा जाए कि कुर्सी आप छोड़ दीजिए, चाहे अतिथि आपके कोई भी हो, आप अलग से कुर्सी लगा दीजिए या पहले से वो कुर्सी रखिए। तो यह बताता है कि कांग्रेस कार्यालय में अभी भी अफरा तफरी का माहौल है। यानी कि दयानंद पासवान के जिलाध्यक्ष बनने के बाद अब डिसिप्लिन की तरह कांग्रेस को मजबूत किया जाएगा और सभी को एकजुट रहने का किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस दरभंगा में बिखर गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता बिखर गए हैं। कहा जाता है कि एक महीने तो बेसहारा हो गए, किसके सहारे रहेंगे, उनका वोट बैंक कहीं और ट्रांसफर हो जाता है, नेता कोई और बनते हैं, नेता खामोश रहते हैं। लेकिन इस बार दयानंद पासवान जिनका पॉलिटिकली बैकग्राउंड काफी मजबूत है, उनके बनाए जाने के बाद कांग्रेस मजबूती की तरफ है। लेकिन नाजिया हसन का यह अपमान कांग्रेस के इस कार्यक्रम में निश्चित तौर पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि क्या एक महिला का अपमान जायज है? क्या एक महिला को आपने आमंत्रित किया है तो क्या उसे एक कुर्सी भी नहीं दे सकते आप? क्या एक महिला की जो सोच है और जो एक मजबूत दावेदार के रूप में उभर रही है, तो उसमें खामियाजा क्या है, किसको भुगतना पड़ेगा? अगर एक महिला अगर अपनी मेहनत ईमानदारी से चुनाव जीती हैं, अगर वो कहती हैं कि ठीक है हमें भी सीट मिलना चाहिए, हर आदमी अपने आप को दावेदार समझता है हर पार्टी में, तो अगर वो मानती है तो इसके लिए इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। तो हम बता दें, नाजिया हसन के साथ 3 बातें ऐसी हैं जो अब चर्चा में भी। क्या नाजिया हसन कांग्रेस की जिलाध्यक्ष बनना चाह रही थी? पहले से उनकी इच्छा थी? क्या नाजिया हसन 10 सेकंड के इस वीडियो की वजह से प्रदेश मुख्यालय तक में चर्चा हो गया नाजिया हसन का कि नाजिया हसन एक ऐसी दबंग लेडी है जो कि डिप्टी मेयर हैं, कांग्रेस की नेत्री हैं? तो क्या नाजिया हसन अपने सीट के दावों को पक्के कर चुकी हैं? क्या नाजिया हसन इसके मार्फत से यह भी दिखाना चाहती है कि एक नारी का अपमान पूरे नारी का अपमान हो सकता है? नाजिया हसन ने यह भी दिखाया कि कांग्रेस में एक महिला का क्या स्थान है, महिला के साथ किस तरह पेश किया जाता है। ये तमाम बातें निश्चित तौर पर प्रदेश मुख्यालय से लेकर के केंद्रीय मुख्यालय तक चला गया है। अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आखिर नाजिया हसन को गुस्सा क्यों आता है। देखिए, बिहार नेता न्यूज पर लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे ब्रेकिंग पॉलिटिकल ब्रेकिंग अपडेट। GTPL, सिटी केबल और 10 चैनल पर 24 घंटे लाखों लोग हमें देख रहे हैं। आप भी सब्सक्राइब कीजिए बिहार नेता न्यूज को। धन्यवाद।
मतलब ये हुआ जुमला, जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट दो।